जय देंगे सर। नमस्कार, मैं दीपक कुमार पांडे, अधिवक्ता उच्च न्यायालय इलाहाबाद। सर, कल विकास भवन में एक मीटिंग चल रही थी और मीटिंग के दौरान कुछ अधिवक्ताओं के साथ आपने उसका वहाँ से निकले आप और आप लोगों का कुछ हंगामा हुआ। क्या मामला था, पूरा विस्तार से बताएं। मामला ये था कि गाजीपुर जनपद में, जो कि गाजीपुर जनपद के सुदूर स्थित सभी व्यापारी वहाँ पहुँचते हैं अपने जीएसटी से संबंधित कार्य कराने के लिए, उसके लिए कार्यालय वहाँ से 12 किलोमीटर दूर चौकियाँ से आगे बनाने जाने का प्रस्ताव सरकार ने किया है। मेरा विरोध ये था कि बहुत सारे महिलाएं अधिकारी हैं, अधिवक्ता महिला हैं और व्यापारी भी आजकल महिला सशक्तिकरण की वजह से महिला हैं, जिनको सुरक्षित स्थान पे अगर ऑफिस नहीं रहेगा तो जाने में असुविधा होगी। पहला क्वेश्चन ये था। दूसरा क्वेश्चन था कि जब सरकार हमसे अगर टैक्स देने में चूक होती है तो 18% की दर से अपना ब्याज लेती है, और जब हमें रिफंड उनसे लेना रहता है, यदि अधिक हमारा टैक्स ले लिया है तो उसे वापस करते समय वह 9% ब्याज देते हैं। इस तरह से दोहरी मानसिकता क्यों है? सरकार हम ही से टैक्स लेकर के हमें अपराधी क्यों घोषित करती है और हमें सुविधाएं क्यों नहीं देती है? जिस पर अधिवक्ताओं की आवाज़ को दबाने के लिए जब सीडीओ के पास कोई उत्तर नहीं था तो सीडीओ ने कहा कि यहाँ तो केवल जीएसटी के व्यापारी और अधिकारियों का संवाद था, अधिवक्ता यहाँ क्यों आए? जिस पे मेरे द्वारा ये कहा गया कि डिप्टी कमिश्नर राज्य कर के द्वारा सभी अधिवक्ताओं को निमंत्रण दिया गया था। यदि आपको लगता है कि अधिवक्ताओं की ज़रूरत यहाँ नहीं है तो अधिवक्ता आदिकाल से जब भी भारत स्वतंत्र रहा हो या नहीं रहा हो, जनता की आवाज़ उठाने का काम किया है। हम लोग आवाज़ उठाए और बहिष्कार करते हैं ऐसे तानाशाही अधिकारी के मीटिंग को, और बहिष्कार करते हुए हम लोग बाहर निकल गए और उसके खिलाफ हम लोगों ने पत्रक लिखा। जबकि आपके द्वारा यह भी कहा गया था, आपकी वीडियो जो वायरल हुई तो आपने जब बाहर निकला तो आपने ये भी कहा था कि विधिवत आपको कार्ड दिया गया था, इनविटेशन आपको मिला था, इसके बाद आप लोग उसमें बैठे थे। तो क्या सिर्फ उनकी बात सुनने के लिए कि अपनी बात रखने के लिए भी बुलाया गया था? नहीं, देखिए, बात मनसा तो आजकल सरकारी कर्मचारी अधिकारी केवल ऊपर से निर्देश होता है, फोटोबाजी करना चाहते हैं कि उनसे कोई सवाल न पूछे। आज लोकतंत्र के आप लोग चौथे स्तंभ के व्यक्ति हैं। आज आप लोग देखते हैं कि अगर कोई सवाल पूछते हैं तो कैसे लोग भड़क जाते हैं। आप लोगों के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ, आप लोगों को भी परेशान। उसी तरह से जो भी जिम्मेवार नागरिक समाज की आवाज़ बनेगा, अपने आवाज़ को अगर रखेगा तो दबाने का, तो वो अधिकारी सीडीओ के लिए हुआ कि अरे अगर कोई व्यापारी होता तो इतनी हिम्मत नहीं कर पाता बोलने के लिए, बोलता तो उसके यहाँ बुलडोजर चला जाता, बोलता तो उसके यहाँ छापा मारा जाता, फूड विभाग पहुँच जाता। क्योंकि हम अधिवक्ता हैं, हमारा कुछ कर नहीं सकते, इसलिए उन्होंने कहा कि अधिवक्ता क्यों आ गए हैं। क्या प्रशासनिक रवैये से आप खुश नहीं? नहीं, प्रशासनिक रवैये से हम खुश नहीं, क्योंकि जनता के वो नौकर हैं। हमारे आपके पैसे के टैक्स से उनको सैलरी मिलती है और वो जनता का शासक बन जाते हैं। क्या लगता है कि आप लोगों ने जो मांग रखा है उसको सरकार द्वारा माना जाएगा? यदि नहीं माना जाएगा तो उसी स्थिति में आप क्या करेंगे? देखिए, सरकार से कई वर्षों से मांगा जा रहा है, सरकार मान नहीं रही है। अगर मांग को नहीं मानती है तो जो व्यापार संगठन है, प्रत्येक आपके जखनिया में भी व्यापार संगठन है, गाजीपुर जनपद में भी है, इन तमाम जगहों पे जो व्यापारी संगठन है वो अपना मांग रखेंगे। और जब चुनाव आएगा, 27 का चुनाव आने वाला है, उसमें अपना जो वोट का ताकत है उससे अपना संदेश देने का काम। अभी हाल ही में अधिवक्ताओं के साथ एक मारपीट की घटना हुई थी एक टोल प्लाजा पे, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, वो बहुत ही गलत हुआ था। कानून किसी को हाथ में नहीं लेना चाहिए, चाहे आप कितना भी पावरफुल हो। हम अधिवक्ता भी हैं। अगर कोई गलती कर दिया था अधिवक्ता तो आप पुलिस को फ़ोन करते, FIR दर्ज कराते, कि आप सारी बुलवाएंगे, डंडा मारेंगे? तो इस तरह से ये अराजकता जो फैल रही है, कानून का भय लोगों से ख़त्म होता जा रहा है। जो सबल लोग हैं उनके दिमाग से कानून का भय ख़त्म होता जा रहा है। निर्बल के लिए, कमज़ोरों के लिए कानून केवल रह गया है। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। धन्यवाद।